लालची पंडित की कहानी। गांव में एक प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित गोपाल दास। वे बहुत विद्वान थे, धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान था, पूजा पाठ में निपुण थे। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, वे बहुत लालची थे। उनका मानना था कि धन ही सब कुछ है और इसके बिना जीवन व्यर्थ है। गांव का सम्मानित पंडित। गांव के लोग पंडित गोपाल दास का बहुत सम्मान करते थे। वे हर शुभ कार्य में उन्हें बुलाते और बदले में पंडित जी अच्छी दक्षिणा की मांग करते। धीरे धीरे उनकी मांगे बढ़ने लगीं। अब वे तभी किसी की पूजा करवाते जब उन्हें मोटी दक्षिणा मिलती। गरीब लोग जब उनके पास आते तो वे बहाने बना देते या उन्हें डांट कर भगा देते। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामलाल अपनी बेटी की शादी के लिए पंडित जी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मेरी बेटी की शादी में आपकी मदद चाहिए। कृपा करके शादी की पूजा कर दीजिए। मैं अधिक दक्षिणा तो नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ बन पड़ेगा वो जरूर दूंगा। पंडित जी ने उसकी हालत देखी और नाक भौं चढ़ाकर बोले, रामलाल, पूजा करवानी है तो दक्षिणा पूरी देनी होगी। मुफ्त में पूजा नहीं होती। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाओ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह निराश होकर लौट गया। गांव में पंडित जी की इस लालच भरी प्रवृत्ति की चर्चा होने लगी, लेकिन पंडित जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन पंडित जी जंगल में टहल रहे थे। चलते चलते वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। अचानक उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सोने की एक पुरानी मूर्ति थी। उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने जल्दी जल्दी मूर्ति को उठाया और अपने झोले में रख लिया। फिर आगे बढ़े तो देखा कि वहां कई सोने के सिक्के और आभूषण पड़े थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा खजाना अपने झोले में भर लिया और घर की ओर भागे। घर पहुंचकर उन्होंने खजाना देखा और सोचा, अब तो मेरी किस्मत बदल गई। अब मुझे किसी की पूजा कराने की जरूरत नहीं, मैं तो सबसे अमीर बन जाऊंगा। खजाने का अभिशाप। पर पंडित जी को यह नहीं पता था कि वह खजाना श्रापित था। जैसे ही उन्होंने खजाना घर में रखा, अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात उन्होंने सपना देखा कि एक रहस्यमय आवाज उन्हें चेतावनी दे रही है, तुमने जो लिया है वह तुम्हारा नहीं है, इसे वापस रख दो वरना अनर्थ होगा। पंडित जी घबराकर उठ गए, लेकिन लालच के कारण उन्होंने इसे केवल सपना समझकर टाल दिया। फिर अगली रात उनके घर के दरवाजे पर अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उनके कमरे में रखे सोने के सिक्के खुद ब खुद हिलने लगे। पंडित जी का शरीर कांप उठा। इसके बाद गांव में यह खबर फैलने लगी कि पंडित जी के घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले डरने लगे, लेकिन पंडित जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे पंडित जी की हालत खराब होने लगी। वे रातों को सो नहीं पाते, खाने का स्वाद नहीं आता, हमेशा भय में रहते। सब कुछ खो। एक दिन पंडित जी खजाने को देखने बैठे तो पाया कि सभी सिक्के काले पड़ चुके थे। जैसे ही उन्होंने एक सिक्का उठाया, वह धूल में बदल गया। देखते ही देखते पूरा खजाना राख बन गया। पंडित जी चिल्लाने लगे, नहीं, ये क्या हो गया? तभी वही रहस्यमय आवाज आई, लालच बुरी बला है पंडित, तुमने दूसरों की मदद नहीं की, गरीबों को दुत्कारा और अब तुम्हारा सारा धन मिट्टी में मिल गया। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने गरीबों की मदद की होती, लोगों को दुखी न किया होता, तो आज यह दिन न देखना पड़ता। पंडित जी का प्रायश्चित। अब पंडित जी पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करेंगे। वे गरीबों की मदद करने लगे, मुफ्त में पूजा कराने लगे और धीरे धीरे उनका सम्मान फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और प्रेम में है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ता है। सच्ची खुशी और शांति दूसरों की मदद करने में ही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मजेदार, हंसाने वाले और धमाकेदार कार्टून देखने हैं तो फिर इंतजार किस बात का? अभी यस एम कार्टून को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो।